अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कारी उमर वक़ास। इंडियन न्यूज़ का प्रोग्राम ज़ीरो टू हीरो। आज उस प्रोग्राम में मेरे साथ एक ऐसे हीरो मौजूद हैं जिन्होंने किसी आम छोटे या किसी कह लें कोई आम काम पे काम नहीं किया या आम मसले पर उन्होंने बात नहीं की। उन्होंने उस पर बात की है जो आज पूरी दुनिया के वो मोहसिन, वो मोमिन और वो मुजाहिद लोग हैं जिन पर सिर्फ़ दुनिया वालों ने नहीं, दुनिया के हुक्मरानों ने नहीं और दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने ख़ुद उन पर बात की है और ख़ुद उनकी तारीफ़, तमहीद और उनकी शान, उनका मकाम बयान किया है। लेकिन कुछ बदकिस्मत लोग उन पर अपनी बदज़ुबानी भी करते हैं और उनके बारे में अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं। मेरी मुराद, मैं आज जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने चाह रहा हूँ, यकीनन आपके लिए एक मुनफ़रिद प्रोग्राम होगा, नया प्रोग्राम होगा और बहुत आपके लिए एक नॉलेज होगा कि आज भी इस पुरफितन दौर में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी शख्सियात मौजूद हैं और इंडियन न्यूज़ ने आपके लिए वो टैलेंटेड लोग तलाश करके आप तक पहुंचाए हैं और आज उनसे तारुफ़ करवाने जा रहे हैं कि जो इस पुरफितन दौर में एतदाल की बात करते हैं, मोतदिल पसंदी को जो है ना वो पसंद करते हैं और कुरान और हदीस को एतदाल के अंदर रहते हुए जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं और उनको बड़े अहसन अंदाज में जो है ना वो पेश करते हैं। उनमें से एक शख्सियत जो आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, मेरी मुराद मोहतरम डॉक्टर हाफिज़ निसार मुस्तफ़ा हाफिज़हुल्लाह, जो एसएसटी टीचर हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल उगोकी में और पेशवा इमाम भी हैं, ख़तीब भी हैं। मैं उनको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हैं? माशाल्लाह ठीक है, खैरियत है। अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, आज उन्होंने जो कारनामा सर अंजाम दिया है, एक तो अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में उसका छोटा सा जो है ना वो इनाम दे दिया है उस काम के बदले में, और बहुत बड़ा इनाम जो मेरे नज़दीक उनको मिलने वाला है आखिरत में, उसका मैं और आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि उन्होंने जो काम किया है सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की शान में एक बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत एक जो है उन्होंने कह लें गुलदस्ता जो है वो तैयार किया है, जिसके अंदर उन्होंने उनकी शान को, उनकी इज़्ज़त को, उनकी रिफ़त को, उनकी बुलंदी को और उनकी वफ़ा को, उनकी जो है सदाकत को और उनकी जुर्रत को, उनकी शुजाअत और बहादुरी को, उनके तमाम तर मामलात को एक किताब के अंदर जो है ना वो बंद कर दिया है और बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज़ और बड़ा ही खूबसूरत कलाम उन्होंने उसके अंदर जो है ना वो पेश किया है और अपनी अक़ीदत का, अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। आइए इस किताब के बारे में और उनकी इस तसनीफ़ के बारे में उनसे जानते हैं कि उन्होंने कब, कैसे और क्यों इसका आगाज़ किया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। मैं गुफ्तगू से पहले कारी उमर वक़ास साहब का शुक्रगुज़ार हूँ और ममनून हूँ कि उन्होंने अपने चैनल पर जो है ना इस अक़ीदत को बयान करने का मौक़ा फ़राहम किया और अल्लाह ताला उनकी भी अक़ीदत प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, सहाबा किराम और अहले बैत के साथ मोहब्बत को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला उनकी काविशों में, मेहनतों में बरक़ात नाज़िल फ़रमाए, बरक़ात अता फ़रमाए। बहुत शुक्रिया। किताब का जो टाइटल है कारी साहब वो है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का नातिया कलाम बतौर मग़ज़ सीरत तय्यबा। ठीक है। टाइटल को देखें तो टाइटल ही जो है वो सारा कुछ बयान कर रहा है कि इसके अंदर जो कुछ मौजूद है। ठीक है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का नातिया कलाम, यानी सहाबा किराम की वो नातें जो उन्होंने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत में, अक़ीदत में, फ़िदाकारी में, इताअत में कहीं, वो इसमें बयान की गई हैं। और फिर एक और चीज़ है बतौर मग़ज़ सीरत तय्यबा। ये टाइटल का ये जो हिस्सा है ना, एक अर्सा समझने के काबिल है। वो ये है कि जिस तरह कुरान करीम मग़ज़ है ना कि उससे हम प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत डिराइव करते हैं, सीरत तय्यबा लेते हैं। सबसे पहला नात ख़ां तो अल्लाह ताला खुद है, प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फिर प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी अपनी नात कही है। फिर उसके बाद सहाबा किराम उन्होंने जो नातें कही हैं ना, उसमें सीरत तय्यबा के पहलू मौजूद हैं। तो चुनांचे इस किताब में दो ही चीज़ें बुनियादी तौर पर हैं।
एक तो नाते जो सहाबा किराम ने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कहीं, और दूसरा ये है कि उनमें सीरत के पहलू मौजूद हैं, सीरत तैयबा के पहलू मौजूद हैं। तो इस किताब में बुनियादी तौर पर नात और सीरत तैयबा, अच्छा, ये मैं दो चीज़ें आप बयान साहब की। ये आपसे जानना चाहूँगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में तो कुरान मजीद भी मौजूद है, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने अंदाज़ में उनके साथ अक़ीदत का इज़हार किया। सहाबा किराम की शान भी कुरान मजीद में मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इतनी कुतब मौजूद थी इससे पहले, लेकिन आपने दीगर किताबों की मौजूदगी में इस किताब की क्यों ज़रूरत महसूस की कि ये गुलदस्ता तैयार होना चाहिए? इसमें यह है कि ये कह लें कि एक कलेक्टिव स्ट्रगल है, इज्तिमाई कोशिश है। ठीक है। जिस तरह के आपके नॉलेज में है कि एमफिल का मेरा ये थीसिस है। जी जी। तो ये टाइटल जब सेलेक्ट किया गया तो मेरे जो सुपरवाइज़र हैं डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद सज्जाद साहब हाफिज़हुल्लाह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, उनकी काविश बुनियादी तौर पर शामिल थी। और फिर ये है कि ये सहाबा किराम की जो नाते हैं ये बिखरे हुए मोती थे। 50 से ज़ायद किताबें, उनसे ये बड़ी मेहनत से मवाद इकट्ठा किया गया और वर्क बाय वर्क कह लें, पेज बाय पेज टटोला गया। कुतुब तफासिर, कुतुब अहादीस, कुतुब सीयर, कुतुब तवारीख, इन सब को टटोल के फिर एक और चीज़ है, उर्दू में बहुत सी नातों का तर्जमा नहीं था, तो ज़ाहिर है शेर का तर्जमा करना बड़ा मुश्किल होता है। तो वो डिक्शनरी सामने रख के, तो खुलासा यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जो बिखरे हुए मोती थे ना सहाबा किराम की नातों के, वो इस एक किताब एक लड़ी में आपने जो है ना प्रो दिया हो गए। 83 के करीब सहाबा किराम की नातें, इसमें खा 2 अशार हैं वो मौजूद हैं। तो इसमें इसकी यानी मकसदियत ये हो गई कि बिखरे हुए मोती यकजा जो है ना वो मिल जाएंगे, और अकीदत के जो फूल हैं वो यकजा, जो भी चाहता है कि उसे नाते मिलें, अकीदत के फूल मिले, वो एक जगह इसको मिल जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, बड़ा अहम सवाल है मेरा कि जब आप ये किताब लिख रहे थे, जब आपने ये सोचा था और जब आपने ये किताब लिख के पेश की थी, तो क्या उस वक्त मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के लोग, तलबा, असाज़ा और बहुत सारे सवालात, बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन इसके बावजूद इसको मकबूलियत मिली और ये ऑनलाइन लाइब्रेरी में इसको ऐड कर लिया गया और फिर मतलब कि ये किताब छप के सामने आ गई और फिर इस पर आपको डिग्री भी दे दी गई एमफिल की। तो आप ये बताइएगा कि इसकी मकबूलियत का पस मंज़र क्या है? हमारे जो उधर आए थे ना एक्सटर्नल सुपरवाइज़र और जो वाइवा कंडक्ट कर रहे थे, उसके जो हेड थे, उनका एक ही जुमला था कि इसमें यह है कि इस्लाम को इन्होंने फोकस किया है, मसालिक और फ़िरक़ों से ऊपर आकर रिसर्च पेश की गई है। तो इसमें चूँकि यही चीज़ अल्लाह का शुक्र है, जिसको फिर तमाम ज़ाहिर है एमफिल की रिसर्च में जब इसकी इवैल्यूएशन हुई है तो तमाम मकातिब के लोगों ने की है, फिर ज़ाहिर है उनके हाथों से गुजर कर आई है। तो इसमें ये चीज़ सामने रखी गई है, जिस तरह कि आपने शुरू में इशारा भी दिया कि इस्लाम को रिप्रेजेंट किया गया है और एक स्कूल ऑफ थाट, उसकी छाप को नहीं सामने रखा गया कि दूसरों को एक तरह का जो है ना, आपने अपनी सोच को महदूद नहीं रखा, ला महदूद किया कि जो भी इसको पढ़े, जो भी इसको सुने, तो उसको अपनाइयत जो है वो महसूस हो कि ये किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र की नहीं, ये सब की सहाबा किराम तमाम के रहनुमा हैं। ठीक है जी, उनका कलाम है तो हर मुसलमान उनसे अकीदत रखता है, तो इसलिए उनके कलाम को जब पेश किया गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने ये एक एजाज़ दिया कि इसको मकबूलियत मिली। अच्छा, मैं नाज़रीन, आप यकीनन इंटरेस्टेड हो रहे होंगे और इस सवालात को मज़ीद जानने के लिए कि ये आज क्या सुनने को मिल रहा है कि ऐसी किताब कि जिसको तमाम मकातबा फ़िक्र, आज तक हम सुनते रहे हैं कि किताबुल्लाह के बाद एक किताब है जिसको सहीहुल बुखारी कहा जाता है, जिस पर तमाम मुत्तफ़िक़ हैं, लेकिन नातिया कलाम के अंदर आज वो किताब आपके सामने, उसका मुसन्निफ़ आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है कि जिसने ऐसी किताब तसनीफ़ की है कि सहाबा की शान के अंदर, उनके मकाम के अंदर, के जिसके ऊपर तमाम मकातबा फ़िक्र मुत्तफ़िक़ हुए। अच्छा शेख, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आप इस कलाम को देख रहे हैं कि सब इस पर मुत्तफ़िक़ हो गए, आपको डिग्री भी मिल गई, तो राहत, सुकून, खुशी आपका वो कैसा रहा, कैसा फील किया? एक बड़ा प्यारा नात है प्यारी, ज़िक्र खुदा करे और ज़िक्र मुस्तफ़ा ना करे, मेरे मुँह में ऐसी ज़ुबान हो खुदा ना करे, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। ये दुनिया की डिग्री, ये चीज़ें बड़ी थोड़ी चीज़ हैं, अल्लाह ताला इसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। देखिए जी,
प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, कारी साहब ये हमारे मोहब्बत नहीं, सिर्फ हर चीज़ से बढ़ के ईमान का हिस्सा हाँ है। जी, ईमान। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसमें हो अगर खामी तो ईमान नामुकम्मल है। मोहम्मद है मताए आलम ईजाद से प्यारा, पिदर मादर बरादर जान माल औलाद से प्यारा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है सनत आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। तो ये हमारे ईमान का हिस्सा है नात कहना। देखें, हम अगर नात नहीं भी कहते तो आप अल्लाह के बाद सबसे अफजल हैं। हम तो ऐसे ही हैं जैसे वो एक कह लें, वो आग बुझाने वाली था एक इब्राहिम, हाँ जी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफदारी में आ गई। ये तो हम अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। बाकी जब अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमा दिया वरफ़ाना अला का ज़िक्रक, चश्मे अक़वाम ये नज़ारा अबद तक देखे, इफ़ात शान वरफ़ाना अला का ज़िक्रक देखे, तो ये अकीदत अल्लाह ताला अपनी बारगाह में। यानी दूसरे लफ्ज़ों में नाज़रीन यूँ कहा जा सकता है कि वो हमारी नात के मोहताज नहीं है, हम उनकी शान अगर उनकी बयान कर दें तो ये हमारी खुशकिस्मती और खुशबख्ती है, इसी में हमारी कामयाबी है। अच्छा शेख, ये भी एक अहम सवाल मैं करने जा रहा हूँ नाज़रीन, आप भी इस पर ज़रा सोचिएगा और अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और अगर कोई आपके दिल में सवाल ना आए तो फिर अपने जहनों को, अक़ीदों को, दिलों को, ईमानों को ऐसे लोगों के बारे में साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा जो मैं अभी सवाल करने जा रहा हूँ। अक्सर लोग अहलुल हदीस जो मसलक के साथ मुंसलिक हैं, उनको ये समझते हैं कि वो नात नहीं पढ़ते, वो नात को नहीं मानते, वो नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक इन चीज़ों को अच्छा नहीं समझते। तो आपने एक पूरी किताब लिख दी, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि? जज़ाकल्लाह खैरन, बहुत अच्छा सवाल है कर साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। वो ये है कि मकसद ये है कि सहाबा किराम को हम मॉडल बनाएं। सहाबा किराम और अहले बैत को जब हम मॉडल बनाएंगे ना तो फिर यूनिटी आएगी, इत्तेहाद आएगा। अब नात के बाब में कुछ चीज़ें ऐसी दाखिल कर दी गई हैं कि जिनके बारे में अहले इल्म को तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। जब उनके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता है तो लोग समझते हैं नात को नहीं मानते, ये मानते नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ लोग मौसीकी वगैरह साथ शामिल कर देते हैं या लय ऐसी बना लेते हैं, हम समझते हैं गानों वाली लय, तरन्नुम, तशबीह होती है उसके साथ। तो उनसे जब अवॉइड करते हैं तो लोग समझते हैं जी ये नात को नहीं मान रहे। हालांकि जो नात को नहीं मानता वो तो मुसलमान ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद अपने नबी की नात कही है, ये सहाबा किराम की। बल्कि मैं यहाँ तक कर साहब, कई डॉक्टर हजरात, अगले दिन मैं UMT में गया, वहाँ पर हमारे प्रोफेसर हैं असजद साहब, बिल्कुल प्रोफेसर, हाँ जी, वो दोस्त है अपने, उधर भी एक बैठे हुए थे डॉक्टर साहब थे। तो मैंने बताया ना जी MPhil का मेरा थीसिस है, तो उनका क्वेश्चन ये था, इतना मवाद मिल गया है कि यानी उनके आम लोगों के ज़हन में ये था कि बड़ा थोड़ा ये मवाद है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 83 के करीब सहाबा किराम की नातें मौजूद हैं। तो खुलासा यही है कि कुरान और सुन्नत से नात अखज़ करें, सहाबा किराम और अहले बैत को रहनुमा बनाएं, और जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर करें। तो नात को जो नहीं मानता मुसलमान नहीं, ये चीज़ है। अच्छा, आपने जब 83 सहाबा किराम 83 एक बिग वो कह ले अदद है, आपने जब वो हासिल किया तो आपने इसकी सनद का ख्याल किस हद तक रखा कि क्या ये वाकई ही कलाम उस सहाबी का है, वाकई ही जो है ऐसा है, इसकी वो कैसे किया? हाँ, जो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस हवाले से भी देखें, रिसर्च में बुनियादी सोर्स से इस्तिफादा किया जाता है। तो जहाँ सहाबा किराम की जो हालात ज़िंदगी पर असल किताबें जैसे उसदुल गाबा है, अल इसाबा, वहाँ से यानी बुनियादी जो मसादिर है उनसे सारा कुछ लिया है, सानवी मसादिर से नहीं लिया गया। इस हवाले से हर जो नात या शेर है उसका नीचे रेफरेंस मौजूद है। वो किताब जो पब्लिशर है किताब का वो भी मौजूद है। तो सारा मवाद अल्हम्दुलिल्लाह बुनियादी मसादिर से लिया गया। यानी नाज़रीन, अब ये भी कहा जा सकता है कि ये सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन का जो नातिया कलाम है, ये एक मुस्तनद किताब है और हर कलाम के साथ उसका हवाला भी मौजूद है। आप भी इसको ज़रूर विज़िट कीजिएगा। अभी आपको बताते हैं कि आपको ये किताब कहाँ से मिलेगी और कैसे मिलेगी। अच्छा शेख, आप ये बताएं कि नात जिस तरह अल्लाह ताला की हम्द सना है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी शान है, मकाम है, इस तरह सहाबा का भी है, इसकी शरई हैसियत और अहमियत क्या है? और आज के दौर के अंदर इसको मतलब कि यूँ कह लें कि मुआशरे की तब्दीली के लिए, ज़हन साजी के लिए, ईमान की आबियारी के लिए कितना जो है वो कहना पढ़ना ज़रूरी है?
प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे प्यारे सहाबी, यानी सबसे प्यारे सहाबा में शामिल कह लें सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। उन्हें प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिंबर मुबारक पे खड़ा करते थे और कहते थे कि नात कहो, मुशरिकीन को जवाब दो, जिब्रील तुम्हारे मुआविन है। ठीक है। और मैं ये एक छोटा सा जुमला अक्सर तलबा को भी बताता हूँ कि इस उम्मत में जितने मर्जी नात खां आ जाएं, जो मकाम सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है वो किसी का नहीं। ठीक है। तो उन्हें हमें मॉडल बनाना चाहिए, ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन के तरीके को ही। और नात जिस तरह के मैंने शुरू में अर्ज़ किया हमारे ईमान का हिस्सा है, जो बंदा नात का कायल नहीं वो कैसे मुसलमान हो। अच्छा, हज़रत हसन का अंदाज़ बड़ा खूबसूरत था और उनका कलाम और उनका अल्फाज का चुनाव बड़ा कमाल था। एक तो हज़रत हसन और दीगर कुछ असहाब की मोहब्बत अक़ीदत को ज़रा अपनी ज़ुबान में इस किताब के अंदर जो आपने महफूज किया है हमारे नाज़रीन को ज़रा ज़रूर सुनाइएगा। हाँ, ज़ुबान से दयाम उनके दो अशार हैं, वो अहसन मिन कलम तरकत तुईनी वजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबी कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाउ। ए नबी, मैंने आपसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं देखा। तो हमारे कुछ अहले इल्म कहते हैं कि मेरी आँख की बजाय किसी आँख ने, वह सनमिन कलम तरकत्तु ऐनुन, वो ये तर्जमा कर कहते किसी आँख ने। तो ये हकीकत है, और आपसे ज़्यादा खूबसूरत कोई बच्चा बेटा हो ही नहीं सकता। फिर सैयदना हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ऐसे लगता है कि आपको अल्लाह ताला ने आपकी मर्ज़ी के मुताबिक पैदा किया है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अशार हैं, कहते हैं मुहम्मदुन, नाती अशार हैं, मुहम्मदुन अगर्रु अलैहि लिन्नुबुव्वति ख़ातम मिनल्लाहि मशहूदुन यलूहु व यशहदु व ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी इलस्मी इज़ा क़ाल अल मुअज़्ज़िनु फ़िल ख़म्सि अशहदु व शक़्क़ लहु मिन इस्मिहि लियुजिल्ला फ़ज़ुल अर्शि महमूदुन व हादा मुहम्मदुन। तर्जुमा ये है कि प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अल्लाह ताला ने अपने नाम के साथ शामिल कर लिया है। तो ये आपका एजाज़ है कि जहाँ अल्लाह का जिक्र आता है वहाँ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र आता है। अजान देख लें, नमाज देख लें, कलीमा देख लें, कोई भी मकाम देख लें, और वो इस तरह कि इबादत अल्लाह की होनी है तो सुन्नत आपकी है। ठीक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के बगैर अल्लाह की इबादत ही नहीं है। तो इबादत के लिए ये ज़रूरी है कि वो प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक हो। तो जहाँ अल्लाह का जिक्र है वहाँ प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जिक्र है। तो ये दो अशार मैंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सुना है। एक और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कलाम है, 3 अशार है। वो कहते हैं फलम नरा मिस्लहु फिन्नासि हय्या व लैसा लहु फिल मौता अदीलु अफातिमु इन जज़ाति फ़ज़ाका उज़्रु व इन लम तजज़ई फ़हुव सबीलु फ़क़ब्रु अबीकी सय्यिदु कुल्ली क़ब्र व फ़ीही सय्यिदुन नासिर रसूलु। खुलासा यही है कि ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा है मुख्तसर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अच्छा शेख, आपने जिस अंदाज में अभी ये कलाम पढ़ा है ये आम सुनाखानों का अंदाज नहीं है, और मुझे लगता है कि शायद ये कलाम भी आम कलामों जैसा नहीं है। अच्छा ये बताइए, आज जो लोग नात पढ़ते हैं उनका अंदाज़ कभी दफ, कभी सॉन्ग, कभी वो ढोल की, कभी वो चिमटा, और कभी वैसे ही वो ऐसे अंदाज में पढ़ते हैं कि बंदे को सॉन्ग में और नात में कुछ ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आता। आपने ये तसनीफ़ किताब बहुत प्यारी लिखी है, तो क्या ऐसे सनाखानों को इससे कुछ रहनुमाई मिलेगी, वो इससे कुछ अफादा हासिल कर सकेंगे? मेरी तो यही राय है, और ये कह लें कि मकसद भी है कि तमाम नात खां सहाबा किराम को फॉलो करें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में कहते हैं फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। अगर उन जैसा ईमान लाएंगे तो फिर लोग हिदायत याफ्ता हैं। तो नात के बाब में भी हमें उन्हें ही फॉलो करना चाहिए, ख़ासकर वो कुर्रा किराम जो अरबी को समझते हैं, जो कुर्रा किराम हुफ़ाज़ हैं, अरबी को समझते हैं, वो सहाबा किराम की नातों को याद करें, इसको आम करें। तो उन लोगों को भी चाहिए कि सहाबा किराम और अहले बैत को फॉलो करें, ये मौसीकी और ये दूसरी चीज़ें इनको छोड़ते हुए प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात कहनी चाहिए। अच्छा, आपने उलमा के लिए तो बड़ी आसानी कर दी और बड़ा उनको मवाद पेश कर दिया, लेकिन बेचारे जो चंद एक, अब मैं सबकी बात नहीं करता, चंद एक नात खां जो अपना ज़रिया मुआज समझते हैं और वो कापी पेस्ट अंदाज़ और कलाम पेश करते हैं, तो आपने तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। तो उनको तो अरबी याद करना, फिर अरबी तर्ज बनाना, तो उनके लिए तो मुश्किलात होंगी, तो वो फिर क्या कहेंगे आपके बारे में?
बहरहाल वो जो मर्जी सोचे, उसकी कोई परवाह नहीं है, हमारी अकीदत अल्लाह को आपने अल्लाह की रज़ा के लिए किया। बिल्कुल। अच्छा, वक्त की मुनासबत से आखिरी सवाल मैं ये आपसे करना चाहूँगा कि आप बताएं कि इस किताब की कुछ प्राइज़ भी हैं, या इसको हासिल करने का कोई आसान तरीका क्या है, कहाँ से कैसे इसको हासिल किया जा सकता लेकिन इसको फ्री जो है ना हासिल किया जा सकता है, और मकसद भी यही था कि हर एक की अप्रोच में ये किताब क्या हो। बात। मुहद्दिस ऑनलाइन लाइब्रेरी, उसमें उसके ऊपर ये किताब अपलोड हो चुकी है। ठीक इसके है। साथ साथ 2 और सहाबा कराम की नातों पर मेरी ही किताबें हैं। सहाबा कराम के नातिया कलाम में मौजूद नकुश सीरत है। एक सैयदना हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नातिया कलाम है, उसमें सीरत के पहलू जो है ना दर्ज किए गए हैं। ठीक तो है। ये तीनों किताबें मुफ्त, जहाँ मर्जी जाएँ, मुहद्दिस ऑनलाइन लाइब्रेरी लिखें, ये टाइटल लिख लें। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लिंक में या किसी जगह उसका लिंक दे दें जी जी कि सामीन के लिए अप्रोच हो जाए फ्री, और जो है ना वो आपके लिए भी सदका जारिया होगा, मेरे लिए भी हो जाएगा फ्री, इंशाल्लाह उल अज़ीज़ वहाँ से डाउनलोड की जा सकती है। जी, ठीक हो गया। आखिर में आप कोई नाज़रीन का नाम, देखने वालों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने शागिर्दों को, अपने हम मनसबों को या उम्मती मुस्लिमा के नाम कोई पैगाम देना चाहें तो ज़रूर। वो ये है कि हमें नात के बाब में कोशिश करनी चाहिए हत्तल वसा के इकट्ठे हों। और दूसरी चीज़ कारी साहब, सहाबा किराम की नातों में ये नुमाया चीज़ थी कि अमली नातें थी। हमारे अंदर जो नात का है अमल मौजूद नहीं है, ठीक है। बल इसी ज़िमन में एक छोटा सा वाक़या मैं अर्ज़ कर दूँ। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग खंदक में उन्होंने एक काफिर को ढेर किया, कत्ल किया, फिर नात कही मैदान जंग में। मज़ा है ना नात का। इन्नी मरून अहमी व अहतमी अनी नबील मुस्तफ़ल उम्मी, मैं वो बंदा हूँ जो अपना भी दिफा करना जानता हूँ, अपने नबी का भी। तो हमारे अंदर ये बड़ी कमी है कि नात, अमली नात की बड़ी ज़रूरत है, और इत्तिफाक इत्तिहाद इसकी ज़रूरत है। जब हम सहाबा किराम को मॉडल बनाएंगे तो नात के बाब में इत्तिफाक जो है वो पैदा होगा। और इस ज़ीमन में अल्लाह ताला मेरी भी मोहब्बत कबूल करे, आपका भी जो आपने टाइम निकाला इसके लिए, अपनी अकीदत पेश की, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह ताला हम सब का जो है ना वो हामी नासिर हो। जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे PhD डॉक्टर हाफिज़ नसार मुस्तफ़ा हाफिज़हुल्लाह, जो SST गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी ओगो की स्कूल में एज़ ए मुदर्रिस अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और कौम के जो कह लें मामार हैं उनको तैयार कर रहे हैं। मुस्तक़बिल का जो फ्यूचर का उम्मत मुस्लिमा का असासा है उसको महफूज करने के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो यकीनन आज उन्होंने जिस अक़ीदत का, जिस प्यार का और जिस मोहब्बत का इजहार किया है, और जिनके बारे में किया है, अल्लाह ताला ने 1500 साल पहले उनके बारे में, उनकी शान में कहा, उलाइका हुमुस्सादिकून, उलाइका हुमुल मुत्तकून, उलाइका हिज़्बुल्लाह, उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये उनकी शान में अल्लाह ताला ने जो है ना वो आयात को नाज़िल किया। तो उनकी शान हम क्या बयान करें जिसकी शान ख़ुद अल्लाह ताला बयान करने वाला हो। तो अगर आज हम उनकी शान बयान करने वालों में शामिल हो जाएं, या सुनने वालों में शामिल हो जाएं, या मानने वालों में शामिल हो जाएं, तो मुझे उम्मीद है इस निस्बत के साथ हमारा कल क़यामत को इंशाअल्लाह हिसाब अल्लाह ताला हमारा जो कह लें वो एक मामला है उसको बहुत आसान कर देगा। इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ऐसे अपने मोमिनों, अपने मुवाहिदों और अपने मुजाहिदों के साथ हमें निस्बत अता फ़रमाए, और उनके साथ अक़ीदत अता फ़रमाए, और सिरात मुस्तकीम पर इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नए प्रोग्राम के साथ, नए अंदाज़ के साथ, नए मेहमान के साथ आपसे जल्द करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम डॉक्टर हाफिज़ नसार मुस्तफ़ा हाफिज़हुल्लाह के साथ इजाज़त दीजिए। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। अल फुरकान सेंटर लाया आपके लिए खालिस जंगली शहद। हर एक छोटे बड़े की जरूरत सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नायाब तोहफा। अल फुरकान सेंटर के पास शहद उतारने वाली अपनी प्रोफेशनल टीम मौजूद है जो इंतहाई तजुर्बाकार है। उनकी महारत का अंदाजा उनकी वर्किंग और कारकर्दगी को देखकर बखूबी किया जा सकता है। शहद उतारते वक्त वर्कर्स को मुख्तलिफ पुरखतर मराहिल का सामना करना पड़ता है। अल फुरकान सेंटर की टीम ने शहद उतारने का किया आगाज। सबसे पहले धुनी से मद्दे मुकाबिल मक्खियों को
अपनी महारत से पुरअमन और महफूज तरीके से मुंतशिर कर दिया। मक्खियों के जत्थे में सिर्फ एक हिस्से में शहद होता है, जबकि बाकी बड़ा हिस्सा उनकी कॉलोनी यानी अंडों और बच्चों की हिफाजत पर मुश्तमिल होता है। ये देखें, शहद वाले हिस्से को बड़ी महारत के साथ मक्खियों के रिहायशी हिस्से से अलग किया जा रहा है और साथ ही शहद वाले हिस्से को इस तरह मखसूस अंदाज से अपने पास महफूज कर लिया गया है। दौराने वर्किंग हमारे वर्कर्स मक्खियों से खेल रहे हैं, जो उनकी महारत का मुंह बोलता सबूत है। ये जत्थों का अंदरूनी स्ट्रक्चर है जिसमें मक्खियां शहद स्टोर करती हैं। यहाँ से शहद को निकालकर फिल्टर कर लिया जाता है। इन तमाम मराहिल के बाद हम करते हैं आपके लिए खालिस जंगली शहद की खूबसूरत पैकिंग, जो आपके लिए दस्तयाब है। मुल्क भर में शहद हासिल करने के लिए इन नंबर्स पर अभी कॉल करें। 03338710996, 0524593662 या अल फुरकान सेंटर विजिट के लिए बानो बाजार चौक शहीदा सियालकोट तशरीफ लाएं।